This matter was argued at length the previous date of hearing. Lords have raised the query that whether a permission was granted for construction from the Nagar Nigam. वो as such कोई specific construction की permission नहीं. But my contention would still be, my lord, this is a land which has been allotted on patta by the competent government official. ये पट्टे पे जो लैंड मिलती है वहाँ क्या बिना परमिशन के होता है, ऐसा बता दीजिए। My lord, वो कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग परमिशन नहीं है, बट दैट माय लैंड हैज बीन गवर्नमेंट, क्या ये जो पट्टा मिला है इस पट्टे वाली लैंड पे आपको कंस्ट्रक्शन की परमिशन या कुछ नहीं लेना होता, ऐसा कुछ तो लो होगा। जो गवर्नमेंट पट्टे देती है कि साहब गरीब लोगों को बीपीएल के जो घर वगैरह बनते हैं उस पर क्या सीधे बन जाते हैं, इसमें कोई उसके रिगार्डिंग मतलब समीक्षा P2 में काइंडली भी अप्रिशिएटेड, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आप उसके ऊपर जो है मॉल बना दो 10 मंजिल का, ऐसा तो होगा नहीं, कुछ तो होता होगा। वो कंस्ट्रक्शन हम घर का ही कर रहे हैं। कितने ऊंचा बनाओगे? If there is a temporary roof, roof, if concrete slab is not there, then no permission is required. Then they can just raise the wall and put a temporary roof shed. But what he is saying is he was granted lease for 525 square foot. उसपे 525 की लीज है, उसपे तल मंजिल के ऊपर एक दूसरी मंजिल का निर्माण करना चाह रहे हैं, तो दैट मीन्स पक्का निर्माण है, स्लैब डालेंगे तभी ऊपर जाएंगे, उसकी तो परमिशन लगेगी। जनरल बात तो यही कि 525 में तो कोई भी अथॉरिटी होगी वो देगी। अब क्योंकि हाई कोर्ट तो परमिशन देगी नहीं आपको बनाने की, बुद्धि कोर्ट से रेस्टोरेंट यू ना। नो माय लॉर्ड, ये फर्स्ट एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस करी थी इनकी, वी वर द डिफेंडर। अपीलेट कोर्ट हैज ग्रांटेड, अपीलेट कोर्ट हैज ग्रांटेड। देयर इज डिस्प्यूट अबाउट टाइटल ओवर द लैंड एंड बाउंड्री का डिस्प्यूट है, वो जल्दी डिसाइड करा लीजिए। उसको टाइम फ्रेम में कुछ डिसाइड कर नहीं जाओ। दैट्स ऑल। हु इज द प्लेंटिफ? यू आर, दे आर द प्लेंटिफ। एविडेंस हो गई। लॉर्ड, आई एम नॉट अवेयर। आजकल तो कोर्ट बहुत तेजी से चल रही है, आप ही लोग बोलते हो अब इन केसेस में देर क्यों हो रही है? कोर्ट के पास टाइम नहीं है, आप ही लोग बोलते हो साहब काम खत्म हो गया, वकील फालतू होते जा रहे हैं। हमारे खिलाफ तो इंजंक्शन है, तो हम तो हमारे यहाँ जो केस आते हैं उसी में जो है वकील सब बिजी क्यों हैं? लोअर कोर्ट्स में वकील फ्री हो गए हैं, अदालतों में काम नहीं है, सिविल का काम नहीं बचा, लोग कहते हैं ऐसा। पढ़िए स्टे क्या मिला है। फर्दर कंस्ट्रक्शंस को रोका गया है। नेक्स्ट 9 मिनट्स पर पेज नंबर 52 से स्टार्ट होता है। रेलेवेंट पार्ट इज पेज नंबर 62 पैराग्राफ नंबर 26। उक्त समस्त स्थिति को देखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय के आलोच्य आदेश पारित करते समय वादग्रस्त भूमि के विवादी क्रमांक 1 के आधिपत्य व उसका प्रथम दृष्टया वाद नहीं मानना व सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में नहीं होने व अस्थायी आदेश के अभाव में पालिका को पक्षकार क्यों बनाया? क्योंकि सूट में नहीं, ये इन्होंने दावे में क्यों बनाया है? किसको पक्षकार बनाया है? ये वो उनका ये सूट है कि ये जो लीज दी गई है ये गलत दी गई है। ये इनका जो लैंड था उसको कुछ हिस्सा इनका भी है जो लीज पे हमको दे दिया गया। लीज अनडिस्प्यूटेड है, लीज हमने अनेक्सा P1 के रूप में पेश करी हुई। और हमारा डे 1 से स्टैंड ये है कि हमको जितने एरिया में लीज मिली है हम केवल उसी पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हमारा ग्राउंड फ्लोर कंप्लीटेड है, हमको सेकंड फ्लोर कंप्लीट करना है। उसके लिए देखिए इन एब्सेंस ऑफ एनी परमिशन हाई कोर्ट तो या कोर्ट तो देगी नहीं। माय कंटेंशन इज द अपीलेट कोर्ट्स ऑर्डर इज बैड इन लॉ फॉर दैट for the reason being lords paragraph number 22 में kindly be appreciated of place at page number 60। सवाल जो आता है you have been arrested whether you are raising construction with permission। lords my contention is lords this ये इसमें जो पैसा है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू आ रहा है। तो उस लॉ के तहत आपको परमिशन जो है 2 मंजिल की मिली है कि 1 मंजिल मिली है। प्रधानमंत्री आवास गृह में कितना मिलता है, कितनी मंजिल बनाने को मिलती है? उसका टोटल जो अमाउंट है समवेयर अराउंड 2.5 लाख के आसपास आता है। 2.5 लाख में कितनी मंजिल बन जाती है? 525 स्क्वायर फुट में तो बन ही नहीं सकता ना, सेकंड फ्लोर इम्पॉसिबल है। कोई भी म्युनिसिपल काउंसिल कॉर्पोरेशन के बायलॉज परमिट ही नहीं करेंगे कि 525 स्क्वायर फुट में सेकंड फ्लोर। म्युनिसिपल एरिया यस ठीक है। कोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन करने के एक्चुअली कोर्ट हैज ग्रांटेड दिस इंजंक्शन with a view that the property should remain
the Nature should not. Yeah, nature should not be changed. Not, but my contention is मतलब the ground floor is already completed. My statement, तो आप मैं enjoy केवल करिए। उसी पे कंस्ट्रक्शन ऊपर करना चाह रहा हूँ. That is what my contention है. ये नहीं है वो जो नेचर है उससे नेचर भी चेंज नहीं होगा. करना चाह रहे हो तो उसका परमिशन बताओ, या परमिशन मांग लो, उसके बाद आप एप्लीकेशन पर लगाना फॉर मॉडिफिकेशन वगैरह की जो लगाना है 39(4) लगाना. तो हमें परमिशन मिल गई है, हमें प्रधानमंत्री ने परमिशन दी है, तो कोर्ट. मेरा वही कंटेंशन था कि सारे जब ऐसे ही अलॉट नहीं हो जाता पैसा, जब सारे दस्तावेज देखे जाते हैं उसके बाद पैसा अलॉट. कोर्ट के सामने आओगे तो आपको बताना पड़ेगा. आपकी बात जनरल बात ठीक लग रही है, लेकिन कोर्ट के सामने तो आपको ऑन पेपर बताना पड़ेगा प्रधानमंत्री आवास योजना से आपको कितना पैसा मिला और किस निर्माण के लिए मिला है. भाई यू आर रेजिंग कंस्ट्रक्शन सेकंड, भाई यू कांट रेज थर्ड फ्लोर कंस्ट्रक्शन, तीसरा भी बना लो. नहीं 3 तो बना सकते हैं, कई लोग बनाते हैं 3 मंजिल. प्रधानमंत्री आवास गृह निर्माण योजना से आप दूसरी मंजिल बना सकते हो तो तीसरी भी बना सकते हो, लेकिन पहले उसकी परमिशन वगैरह तो दिखाओ. अनेक्सा P3 में काइंडली भी अप्रिशिएटेड है. इसमें होता ही पेज नंबर 16 में इसमें होता यही है कि एक बार में पैसा नहीं आता है. सर आपको कितना बनाने को मिला है, एक बार में तो पैसा आता ही नहीं है, जो तो मालूम है. This might be a case of कैसे बनाते जाओगे? this might also lead to a case of diversion of PM Awas Yojana funds also. क्योंकि ये वहाँ कुछ बनाना नहीं चाह रहे हैं. ऑलरेडी आप देखेंगे सर, एपलेट कोर्ट ने फाइंडिंग दिया, इनका रिप्लाई रिकॉर्ड पे ये पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर चुके हैं. दिस इज हिज रिप्लाई इन 39(1)(2) and it has been taken note of by appellate court that in his reply. तय करा लो कि यू आर ये सिर्फ वो पैसा लेने के चक्कर में ये लैंड ओवर व्हिच यू आर रेजिंग कंस्ट्रक्शन इज नॉट बिलोंगिंग टू द डिफेंडेंट. इतना झगड़ा तो दूर करना पड़ेगा, अदरवाइज कोर्ट के सामने तो टाइटल प्लेंटिफ मतलब कोर्ट के सामने ये झगड़ा तो आई गया ना टाइटल का. पैसा इनको ये मैं should I dismiss? Not I'm praying for orders on merits. This miscellaneous petition has been preferred by the defendant. कौन सा है, नंबर 1, 2 कौन सा है? Defendant नंबर 1 challenging judgment to challenging order dated challenging order dated 26/9/2023 passed by District Judge Bhansdehi, District Baitul in MCA 9/2023, reversing the order dated 23/8/2023 with the funds made available under the aforesaid scheme from the petitioner is raising construction and has already completed construction of ground floor and he is intending to raise construction of first floor, from which has illegally been restrained by the court below. The appellate court will be with these submissions he praised for supporting the rejection of application by trial court. He praised for allowing this miscellaneous petition. Act of Learned Counsel appearing for the respondents 1-3 plaintiff supports the impugned order passed by appellate court and praised for dismissal of miscellaneous petition. Learned Counsel for the parties and presents the record. To stop perusal of contentions made by counsel for the rival party, that is respondents 1-3 of the plaintiff. The real plaintiff miscellaneous petition fails in the ever dismissed pending application. of legend.